आगे सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो विरक्त महात्मा हैं, जो विरक्त होना चाहते हैं, संसार को त्यागना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के संग्रह परिग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। सत्याक्षितौ किम कशिपौ प्रयासैर् बावो स्वसिद्धै उपवर्हरै किम सत्यञ्जलौ किम पुरुधान पात्र्या दिग्वल्कलादौ सत किम दुकूलै। क्या कह रहे हैं महाराज? सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो संत बनना चाहते हैं, जो सन्यासी बनना चाहते हैं, उन्हें किसी प्रकार के संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज हम सोएंगे कहाँ? हमें अगर निद्रा आएगी, आप कह रहे हो कि पलंग मत खरीदो, गद्दा मत खरीदो, फिर सोएंगे कहाँ हम? अरे बोले कैसी बात करते हो? सत्यांक्षितौ, छित माने पृथ्वी भूमि। अरे मैंने तुमको सोने के लिए भूमि दी है, कितना बड़ा बिस्तर है, इस पर सो। सत्यांक्षितौ किम कशिपौ प्रयासै, जब सोने के लिए भूमि दी है तो फिर तुम्हें पलंग की और गद्दों की क्या आवश्यकता है? अच्छा महाराज तो भूमि पर नींद नहीं आएगी, क्यों? बोले हमारे पास तकिया नहीं है। तकिया नहीं है? अरे बोले कैसी बात कर रहे हो? बावो स्वसिद्धै उपवर्हरै किम, तुमको इतना बढ़िया हाथ का तकिया दिया है, और ये तो लौकिक तकिया है। जब जब तुम्हें, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब हम घर में हो, भले ही डल्लफ का गद्दा हो, तकिया लगाओ, एसी चल रही हो, लेकिन एक ना एक बार बीच में तो हाथ का तकिया लगाना ही पड़ता है, क्योंकि ये ठाकुर जी की व्यवस्था है। तो बावो स्वसिद्धै उपवर्हरै किम, इसलिए। और भगवान कहते हैं बर्तन मत खरीदो, बर्तन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे हमारे लिए बातें नहीं है, जो संत बन चुके हैं और जो संत बनना चाहते हैं उनकी बातें हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? बर्तन नहीं खरीदेंगे तो भोजन काय में करेंगे? बर्तन नहीं खरीदें तो भोजन काय में करेंगे? बोले सत्यांजलौ किम पुरुधान पात्र्या, अपने हाथ की अंजलि बनाओ, अंजलि में सुंदर भोजन रखो और बढ़िया प्रेम से पालो। इतना बढ़िया बर्तन है, 24 घंटे आपके साथ में है। तो इसलिए, और महाराज तो वस्त्र भी नहीं खरीदे। अरे बोले वस्त्र खरीदने की क्या जरूरत है? दिग्वल्कलादौ सत किम दुकूलै, वृक्षों की छाल ले लो और छाल को शरीर से लगा करके और आनंद से जीवन व्यतीत करो महाराज। अरे महाराज छाल से क्या होने वाला है? बीच में सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, छाल से कितना काम चलेगा? तो बोले चीराणि किम, बड़े ध्यान से सुने, आनंद की कथा है। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांघ्रिका परभृत सरितोप्यशुष्यन्। हे राजन, यदि तुम्हें वृक्षों की छाल से आनंद नहीं आ रहा तो वस्त्र, भूमि पर कई चीथड़े पड़े रहते हैं, वस्त्र पड़े रहते हैं, उन वस्त्रों को उठाओ, उनको धो और अपने शरीर से बांधना प्रारंभ करो। चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षा। और बोले भिक्षा, भिक्षा मांगने की क्या जरूरत? दिशाओं से भिक्षा मांग लो। नैवांघ्रिपा परभृत सरितोप्यशुष्यन्, महाराज तो पीने के लिए पानी की तो जरूरत पड़ेगी। अरे बोले नदियां क्या सूख गई हैं? नदियां सूखी थोड़ी अभी। सरितोप्यशुष्यन्, तो महाराज घर तो चाहिए हमें, संतों के लिए घर तो होना चाहिए। अरे बोले घर की कोई आवश्यकता नहीं है। रुद्धा गुहा, बड़े ध्यान से समझे, रुद्धा गुहा किमजितो पिबति नोपशन्नन्, मैंने सुंदर उत्तराखंड में अच्छी अच्छी गुफाएं बनाई हैं, उन गुफाओं में भीतर बैठ करके और सुंदर भगवान का भजन करो। जब इतनी बढ़िया व्यवस्था भगवान ने तुम्हारे लिए दी है तो कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा, जब इतनी व्यवस्था मैंने तुम्हारे लिए करी है, फिर क्यों तुम इन धनवान लोगों की चापलूसी करते हुए फिर रहे हो? ऐसा सुंदर यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ज्ञान दिया है।